बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये बेसिक जो है स्विचिंग रेगुलेटर्स जो हैं उनमें उसकी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप अप कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस तरह के नाम से जाहिर है, इसमें क्या होगा कि आउटपुट जो है वो इनपुट से ज़्यादा होती है। वी इन से वी आउट जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वी आउट की वैल्यू आउटपुट वोल्टेज होती है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम स्टेप अप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसका फंक्शन समझने के लिए पहले हमें इंडक्टर का बेसिक रोल जो है उसको देखना पड़ता है। अब ये देखें कि ये आपने अपना पहले सेमेस्टर्स जो पढ़े हैं उसमें ये RL सीरीज सर्किट जो है उसको देखा होगा। तो उसमें ये देखें कि ये अगर हम ये बैटरी है हमारे पास और ये स्विच लगा दें हम, इसमें ये रेजिस्टर लगाया हुआ है, ये इंडक्टर लगाया हुआ है, तो ये सीरीज सर्किट बनता है, RL सीरीज सर्किट। इसमें ये जो स्विच है ये ऑन और ऑफ करने के लिए है सर्किट, जाहिर है इसमें ये बैटरी जो है जो लगी हुई सीरीज में लगी हुई है, अगर इसको ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इस बैटरी के बराबर हो जाएगा, और जब ऑफ करेंगे तो जाहिर है इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अब ये देखें कि इसमें इनिशियली जब सर्किट इसको ऑन करते हैं तो क्या होता है। अब ये देखें कि ये इतने टाइम के लिए हमने इसको ऑन कर दिया है, जब ऑन करेंगे तो क्या होगा। आपको पता है कि जो इंडक्टर होता है उसमें करंट इंड्यूस होता है, और इंड्यूस करंट जो होता है वो प्रोड्यूस्ड करंट को अपोज करता है, और ये कब तक क्रिएट इसमें होता जाएगा जब तक करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल जब हमने इसका स्विच ऑन किया है तो ये करंट इंक्रीज होने के चक्कर में होगा, लेकिन इसका जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस करंट को यानी कि इसके करंट को अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें कि बैटरी जो है इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करती है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो उसके अपोजिट होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि नेट करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू यानी कि डिक्रीज होगा इनिशियली, और चूंकि ये इनिशियली सडनली जो है बहुत ज़्यादा जो है करंट जो है वो चेंज होने के चक्कर में है, तो डेफिनेटली करंट जो है जब ज़्यादा चेंज होगा तो इसका फ्लक्स जो है वो ज़्यादा चेंज होगा। तो फ्लक्स ज़्यादा चेंज होने की वजह से इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा और वो अपोज करेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जो है जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के बराबर होगा इनिशियली। वजह क्या है कि सर्किट में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जिस तरह जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ एक बैटरी बन जाती है, और वो बैटरी जो यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इसके इक्वल और अपोजिट होती है। रिजल्ट क्या निकलता है कि इनिशियली यहाँ जो है इसकी जो बैटरी समझ लें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इसके इक्वल और अपोजिट होगा, इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं हो सकेगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसका करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? इंड्यूस करंट की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली क्या होगा कि जब स्टेडी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो करंट में चेंज नहीं आएगी, इसका मतलब ये होगा कि इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। याद रखिए कि इसकी जो बी की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इंडक्टर की, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई की इक्वल होती है। अब आई जो है अगर स्मूथ होगा, कांस्टेंट होगा, तो बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर बी की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो जाहिर है कर इंड्यूस्ड करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इनिशियली जब हमने स्विच ऑन किया तो उस वक्त इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब यह है कि इसमें ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो होगा, तो जब जीरो करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं होगी, सारी की सारी वोल्टेज इसके क्रॉस होगी। तो ये ग्राफिकली भी आपकी किताब में शो किया हुआ है हेलेडे रेजोनेंट क्रेन में। तो ये देखिए कि वोल्टेज जो है इसके क्रॉस ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, जब इसको हम ऑन करते हैं तो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। ये वोल्टेज रेजिस्टर के क्रॉस है। वजह क्या कि इनिशियली करंट जीरो के बराबर था, V इज इक्वल टू आई इन टू आर वाला फार्मूला यहाँ लगाएं,
तो वोल्टेज जो है वो इनिशियली जीरो के बराबर, लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है इसकी वोल्टेज बढ़ती जाती है। अब इधर क्या है, इधर इनिशियली वोल्टेज जो है मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो क्या करेगी, इसके करंट को अपोज करेगी, यानी कि ये जो करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रही है बैटरी, उसको ये अपोज करेगी। इसका मतलब ये है कि उस वक्त यहाँ पे जो वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू जो है वो कह लें कि मैक्सिमम होगी और वो पॉजिटिव होगी, यानी कि इसके पैरेलल जितनी इस तरह है, जितनी ये है उतनी ही ये वोल्टेज होगी। अब टाइम के गुजरने के साथ साथ क्या होता जाएगा, इसकी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती गई वोल्टेज, वोल्टेज डिक्रीज भी होती गई कि ऐसे समझ लें कि इसकी इम्पीडेंस जो है वो वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ साथ कम होती गई है। कम क्यों होती गई है, वजह उसकी ये है कि करंट जो है वो स्मूथ होता गया। अच्छा एक और बात समझिए कि ये जो इसमें करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है वो इसकी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने लिखा है कि आई एल मीन ये टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है, आई कह लें इस सर्किट का, वो वी आर के प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ जो है ये रेजिस्टेंस के जो वोल्टेज है उसको समझ लें, या यही ग्राफ जो है इस सर्किट का करंट समझ लें। तो इनिशियली देखिए करंट जो है वो जीरो के बराबर है, जिसके इसका अक्रॉस वोल्टेज जीरो के बराबर, लेकिन यहाँ वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगी। अब टाइम के गुजरने के साथ साथ करंट बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जाता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाती है, लेकिन इसकी वोल्टेज जो है वो कम होती जाएगी। क्यों बोला कि इसकी इंपेडेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम होती जाएगी, क्योंकि चेंज इन करंट जो है, एक है करंट एक है चेंज इन करंट, चेंज इन करंट जो है कम होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, चेंज इन करंट जो है वो कम होता जाएगा। और जब चेंज इन करंट कम होता जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो भी कम होती जाएगी। ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि ईएमएफ जो होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस वो होती है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इसका क्या मतलब हुआ कि ईएमएफ आई के प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि डेल्टा आई के प्रोपोर्शनल है। तो इनिशियली करंट रैपिड चेंज होगा, रैपिड चेंज होने की वजह से ईएमएफ की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए ये देखें इनिशियली इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगी, लेकिन टाइम पे गुजरने के साथ साथ करंट तो बढ़ता जाता है लेकिन चेंज इन करंट जो है वो कम होती जाती है, चेंज इन करंट कम होती जाती है। तो इसका मतलब इसकी वोल्टेज जो है यानी कि इसकी जो ईएमएफ जो है इसके क्रॉस वोल्टेज जो डेवलप होती है इसके क्रॉस वो कम होती जा रही है। इसकी ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कम होने की वजह से इसकी वोल्टेज जो है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है लेकिन चेंज इन करंट जो है वो कम होता जा रहा है। ये याद रखना, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं जिस तरह ये ग्राफ बन रहा है। अब यहाँ चेंज मैक्सिमम है लेकिन यहाँ चेंज है वो जीरो के बराबर होगी। इसका मतलब जैसे ही चेंज इन करंट जीरो के बराबर होगा इसकी जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो के बराबर हो जाएगी। तो उस वक्त ये देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो के बराबर हो जाएगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन ही नहीं रही। तो इसमें ये बिल्कुल इंडक्टर उस वक्त इस तरह काम करेगा जिस तरह एक कंडक्टिंग वायर काम कर रही है जब करंट चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या है, अगर हम ये एक स्टेडी करंट फ्लो करवाने के बाद इस स्विच को ऑफ कर देते हैं, अब जब ऑफ करते हैं तो फिर जाहिर है करंट चेंज होता है, लेकिन अब चेंज जो है करंट की वो नेगेटिव होती है, यानी कि पहले जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा था करंट, अब मैक्सिमम से जीरो की तरफ आने की कोशिश करता है। तो रिजल्ट उसका क्या निकलेगा कि इसकी जो वोल्टेज होगी वो पहले की वोल्टेज के यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैं बात कर रहा हूं उसकी वोल्टेज इससे अपोजिट होगी, यानी कि ऐसे समझ लें कि ये अब ऊपर नेगेटिव टर्मिनल नीचे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो फिर इस तरह केस में ईएमएफ पैदा होगी। ये देखें इसको ग्राफिकली देखें तो ये जीरो से नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम उस वक्त होगी जब जस्ट हम इसका स्विच जो है वो ऑफ करते हैं तो ये मैक्सिमम नेगेटिव हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने लगाया हुआ है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, तो पहले इसकी वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव शो करेगा, लेकिन जैसे ही हमने इसका ऑफ किया है तो वो पॉजिटिव की बजाय सडनली नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। ये देखिए नेगेटिव की तरफ आ गए, जीरो से फिर नेगेटिव की तरफ आ गए, यानी कि जब इसकी करंट जो है स्टेडी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और उसकी रीजन भी मैंने बता दी है कि पहले करंट की चेंज पॉजिटिव थी, अब करंट की चेंज नेगेटिव है। पहले जीरो से मैक्सिमम की तरफ करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि जब इसका स्विच ऑफ ऑन किया है, अब जब ऑफ करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, मीन
करंट की वैल्यू अब मैक्सिमम से जीरो की तरफ होगी, इसलिए इसका साइन जो है यानी कि इसका जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। तो ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि इसकी ईएमएफ की वैल्यू जो है वो रिवर्स हो गई है। मेरा ख्याल है ये बात जो है क्लियर होगी। अब जरा इधर देखते हैं, ये मैंने एक सर्किट बनाया है, इसमें ये इनपुट वोल्टेज है, ये इंडक्टर है, ये स्विच है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है और इसके पैरेलल हमने लोड रेजिस्टर लगा दिए। अब यहां देखें, इनिशियली ये हम ऐसा करते हैं कि इसका स्विच जो है वो ऑन कर देते हैं, बल्कि पहले जो है इसको ऑफ रखा हुआ है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा ये देखें, ये इस तरह ये कैपेसिटर जो है इसको चार्ज कर देगा। तो कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, ज़ाहिर है जितना इसकी Vn इसके बराबर है, Vn के बराबर। तो यानी कि इनिशियली हमने इसका स्विच ऑफ रखा हुआ है, तो नो डाउट जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे इसको यानी इसका बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट उसी तरह पहले कम यानी कि कम फ्लो होगा फिर ज़्यादा होगा। बहरहाल हमने क्या किया कि इसका स्विच ऑफ किया रखा है ये वाला स्विच, तो ये जब इसको ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे बैटरी का, तो ये इंडक्टर जो है इनिशियली जाहिर है वो अपना उसी तरह वो हरकत करेगा, मीन इसकी इनिशियली वोल्टेज जो है इसके तरह सारी डिवेल्प होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ इसका जो इसके क्रॉस वोल्टेज है जीरो के बराबर हो जाएगी और ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, जिसकी वजह से ये हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, जाहिर है अगर हम सफिशिएंट लार्ज टाइम देते हैं तो ये Vin के बराबर हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। अब कैपेसिटर हो गया चार्ज, इसका क्या मतलब हुआ ये देखें, इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो Vn के बराबर होगा, यानी कि यहाँ अगर जीरो है तो यहाँ पोटेंशियल Vn के बराबर होगा, इसके पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर यहाँ। और ये यानी कि कैपेसिटर जो फुली चार्ज हो गया, अब तो डेफिनेटली ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है अब इसके क्रॉस जो है इसके क्रॉस भी ज़ाहिर है करंट जो है वो फ्लो होगा। लेकिन असल चीज़ हम जो देखना चाहते हैं वो ये कि अगर हम ये स्विच ऑन कर देते हैं, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, ये जो हमारा इंडक्टर था पहले वो इसके यानी कि ये कैपेसिटर जो है इसको चार्ज इसने किया था, तो जाहिर है इनिशियली जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अभी इसमें इसका करंट जो है लोड रेजिस्टेंस का जो करंट है उसको इग्नोर कर दें, तो डेफिनेटली इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया है तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये सर्किट कंप्लीट होने की वजह से क्या होगा कि सडनली करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब सडनली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इनिशियली क्या होगा, इसकी जो वोल्टेज है जाहिर है ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उसका ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि यहाँ इसको अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि कुछ ही देर के बाद इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है यानी कि इसके बराबर हो जाएगी, ये देखिए ये, और करंट जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि ऐसे समझ के बल्कि सॉरी इसमें से मैक्सिमम करंट जो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये कंडक्टर जो है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ाहिर है नेग्लिजिबल स्मॉल है, तो इसका मतलब इसमें इस सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। ये कैपेसिटर क्यों नहीं डिस्चार्ज होगा, उसकी वजह ये है कि ये इसका जो एंड है ये लोअर पोटेंशियल पे है, यानी कि इसका पी टाइप जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, और कैपेसिटर मैंने पहले बताया कि ये चार्ज है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स बायस है। तो डायोड जो है रिवर्स बायस है। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वो रेजिस्टर ये लोड रेजिस्टर के थ्रू होता है, इधर इसका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया। अब हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं यानी कि स्विच ऑन किया और स्टेडी करंट फ्लो होना शुरू हो गया बिलफर्स, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है जीरो के बराबर होगी, इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो के बराबर होगी। इनिशियली पहले वोल्टेज जो है ज़ाहिर है ये ज़्यादा थी, यानी कि जितनी इसके क्रॉस थी इनिशियली उसके क्रॉस भी उतनी ही वोल्टेज थी, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ क्या हुआ इसकी वोल्टेज डिक्रीज होती गई, और बिल फर्ज आप स्टेडी करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो गया है तो डेफिनेटली इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ही नहीं है, करंट मैक्सिमम सर्किट के अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। चलो मैं ऐसे करता हूं कि यहाँ जो है एक रेजिस्टेंस शो कर देता हूं,
इस तरह यहाँ ये किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारा वोल्टेज जो है इसके क्रॉस आना शुरू हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इस स्विच को ऑफ कर देते हैं। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो क्या होगा, इसका करंट जो पहले मैक्सिमम था अब वो डिक्रीजिंग की तरफ होगा। यहां जिस तरह हमने देखा कि जब इसका स्विच हमने ऑफ किया था तो क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज बनी थी वो नेगेटिव बनी थी, ये देखिए ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले तो इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव था इनिशियली जब हमने इसको ऑन किया था, तो ये नेगेटिव था। अब जब ये इसको ऑफ किया है तो क्योंकि करंट पहले सारे का सारा इधर फ्लो हो रहा था, अब ये रास्ता बंद हो गया, तो इंडक्टर क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में चार्जेस को खींचेगा। नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल पर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में ये इसके क्रॉस वोल्टेज जो है डिवेल्प हो जाएगी। ये देखिए पहले इसकी वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव जब इसको ऑन किया था, जब ऑफ किया तो क्या हुआ कि इसने इसी डायरेक्शन में चार्जेस को फ्लो करवाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकलेगा कि अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी वोल्टेज जमा इसकी वोल्टेज। कैसे, ये देखिए ये दो सेल नहीं मान जाते जिस तरह कि इसका ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जैसे ये एक बैटरी सेल है, ये इसका ये ऐसे समझ लें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और फिर इसका ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो सिर्फ इसकी वोल्टेज के बराबर नहीं होगी, बल्कि इसमें ये वोल्टेज भी एड अप हो जाएगी। जब ये एड अप हो जाएगी तो डेफिनेटली ये हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा एंड, और ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया है और यहाँ पे वोल्टेज किसके बराबर होगी, Vn प्लस VL के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कैपेसिटर जो है अब Vn के बराबर नहीं इसका यानी कि वोल्टेज होगा, बल्कि Vn से ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर देखें V आउट तो वो Vn प्लस VL के बराबर हो जाएगा। मीन इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो इसमें जमा हो जाएगी, क्योंकि अब डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो गया। तो कैपेसिटर को अगर सफिशिएंटली लार्ज टाइम देते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से बढ़ जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है कि मेरी बात समझ आ गई होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ या आप इसको वीडियो को रिवाइज अपना क्या कहते हैं रिवाइज बैक करके दोबारा इसको देख लेना। ये देखें कि इनिशियली ये ऑफ था तो इसमें करंट फ्लो हो रहा था इस तरह, कैपेसिटर चार्ज हो गया, कितना चार्ज हो गया Vn के बराबर। अब जैसे ही इसको ऑन किया है तो क्या हुआ, ये करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि करंट की वैल्यू इस सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो है अब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अलबत्ता ये जो कैपेसिटर है ये लोड रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए उस वक्त क्या होगा कि ये इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, ये रास्ता तो बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा, यानी कि इसका चार्जेस इधर जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा, कितना Vn प्लस VL के बराबर, और ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। वो क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर है इसको चार्ज करेगा और इसकी चार्जिंग की वैल्यू जो है वो Vn प्लस VL के बराबर हो जाएगी। इसकी वोल्टेज की वैल्यू जो है Vn प्लस VL के बराबर हो जाएगी। अब हम अपने असल सर्किट की तरफ आते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है। ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये स्विच के तौर पर ही काम कर रहा है यहाँ। तो अगर इसका जो टाइम है, स्विचिंग टाइम जो है, ऑन ऑफ का टाइम जो है, वो कह लें कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है 50% है। मीन 50% आधे वक्त के लिए ये ऑन होता है, आधे वक्त के लिए ये ऑफ होता है। यानी कि टोटल टाइम पीरियड अगर बिलफर्ज 1 सेकेंड है तो हाफ सेकंड के लिए ये ऑन होता है, हाफ सेकंड के लिए ऑफ होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है, यहाँ पे जो पल्सेस आ रहे हैं उनका ड्यूटी साइकिल जो 50% है। अब यहाँ क्या होगा, ये देखिए अगर ये ट्रांजिस्टर जो है इनिशियली ऑन है, जब ट्रांजिस्टर इनिशियली ऑन होगा तो ये सर्किट जो है कंप्लीट होगा। ये वाला ये देखिए करंट इस तरह फ्लो हो रहा है और ये जाहिर है ये ग्राउंडेड है, इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं सारे, ये टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल ये इस तरह सर्किट जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये चलो ऐसे समझ लें ये।
तो इसमें मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो होगा। लेकिन ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा। ये डायोड जब रिवर्स बायस होगा, और उसकी वजह भी है कि इनिशियली जब हम इसको ऑन करेंगे, बिलफर्ज ये ऑफ था, तो क्या करेगा, ये इंडक्टर जो है इसके थ्रू, यानी कि ये इंडक्टर जो है यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये डायोड जो है इनिशियली फॉरवर्ड बायस होगा और ये कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। कितना चार्ज कर देगा, जितना यहाँ ये Vn के बराबर, इसकी इनपुट वोल्टेज के बराबर इसको चार्ज कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंड जो है, ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव या ग्राउंडेड है। तो ये जब ऑन होगा अब, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड होगा। अब ये डायोड जो है, इसका जो एन टाइप है, यानी कि इसकी जो कैथोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और एनोड जो है वो जीरो पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये रिवर्स बायस होगा और ये करंट जो है इस तरह इस सर्किट के अंदर ये देखिए फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है। लेकिन जब ये ऑफ होगा तो क्या होगा, अच्छा जब ये ऑन होगा तो ये देखें, ये इसका ये हायर एंड होगा, ये लोअर एंड होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो VL जो होगा, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये ऐसे समझ कि इसका पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, बिल फर्स्ट ये इस तरह पॉजिटिव। अब ये उस वक्त की बात है जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो ये पाथ जो है वो बंद हो गया, ये स्विच जो है वो ऑफ हो गया। अब स्विच जो है वो ऑफ होगा तो डेफिनेटली ये जो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था, अब ये जो इंडक्टर है ये तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि ये एंड इसका लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा, ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल फिर कितना होगा, Vin प्लस VL हो जाएगा। यहाँ पे Vin प्लस VL, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस वो उसमें ऐड अप हो जाएगा। जब ऐड अप होगा तो उस वक्त ये डायोड ऑन होगा। ये याद रखें कि जब यहाँ पे पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो के बराबर था, यानी कि हमने सफिशिएंट टाइम दे दिया है इस इंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ जब ये जीरो के बराबर था तो ये उस वक्त डायोड जो है वो रिवर्स बायस था और कैपेसिटर जो है वो चार्ज था Vn के बराबर। जैसे ही ये ऑफ हुआ तो क्या हुआ, इसमें यानी कि इंडक्टर जो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है, नतीजा ये निकलेगा कि इसका ये एंड लोअर पोटेंशियल पे या हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो इस वोल्टेज में एड अप हो जाएगी। यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इंडक्टर के अक्रॉस वो Vn में एड अप हो जाएगा और ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। कहां तक चार्ज कर देगा, ये Vin प्लस VL के बराबर चार्ज कर देगा। इसका मतलब V आउट जो होगी यहाँ पे, जाहिर है जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वही हमारी लोड रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि V आउट जो होगा Vin प्लस VL के इक्वल होगा। तो ये VL की वैल्यू जो है एक स्मूथ होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसका ऑन ऑफ टाइम जो है वो इक्वल है। इसका मतलब VL की वैल्यू भी एक खास होगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब अगली बात देखिए कि अगर Vin चेंज होता है या लोड जो है वो चेंज होता है तो बिलफर्ज उसकी वजह से इनपुट आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीजिंग के चक्कर में, जब ये इंक्रीजिंग के चक्कर में है तो जाहिर है ये देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो इस पोटेंशियल डिवाइडर के अक्रॉस भी वोल्टेज वही होगी। तो जब ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये रेफरेंस वोल्टेज ये तो है कांस्टेंट, ये जब इंक्रीज होगा तो इनका डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। जब इनका डिफरेंस कम हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, डेल्टा V की वैल्यू कम होगी। तो ये देखें ये पॉइंट जो है जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसको जो आउटपुट दे रहा है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ पे जो आउटपुट ये दे रहा है वी आउट डैश, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसकी वोल्टेज जब कम हो जाएगी यानी कि तो वो क्या करेगा, इसकी वोल्टेज वेरिएबल पल्स विड्थ ऑसिलेटर जो है उसको कम वोल्टेज की जब आउटपुट मिलेगी यानी कि यहाँ से इनपुट मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो इसकी ड्यूटी साइकिल को कम कर देगा। यानी कि हमारी पल्स विड्थ जो है उसका ऑन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ऑन टाइम कम होने की वजह से, इनके वन कम होने की वजह से
तो क्या होगा, ये इसका ऑन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ये देखिए कि पहले बिल फर्ज है, इसका सिग्नल जो है यानी कि ये पल्स जो दे रहा था इस तरह दे रहा था, ऐसे ये पल्स दे रहा था। अब क्या हुआ, यानी कि पहले पल्स जो है उनकी ऑन टाइम और ऑफ टाइम या 1 और 0 टाइम जो है वो बराबर बराबर थे। जिस तरह पहले मैंने कहा कि ड्यूटी साइकिल जो है 50% के बराबर था। अब क्या हो जाएगा, ये विड्थ जो है वो कम हो गई है। जब ये ऑन टाइम इसका कम हो गया है, इसका क्या यानी कि 1 कम हो गया है, तो इसका ऑन टाइम कम हो गया। ऑन टाइम कम होने की वजह से क्या होगा, इसका जो करंट है उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, यानी कि इसमें करंट जो है वो कम इंक्रीज होगा। जब करंट कम इंक्रीज होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिवेल्प होगी वो भी कंपैरेटिवली कम होगी, नेगेटिव वोल्टेज है वो कम होगी। लेकिन उस वक्त जब इसको हम ऑफ करेंगे, मैं अपनी बात दोहराता हूं, जब ये ट्रांजिस्टर जो है यानी कि ये स्विच जो है हमारा थोड़ी देर के लिए ऑन होगा, तो जाहिर है इसमें जो करंट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अब करंट ज्यादा नहीं होगा इंक्रीज, तो ये ऑफ हो गया। जैसे ही ऑफ हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका करंट की मिकदार थोड़ी सी, इसने उसी करंट को मेंटेन करने की कोशिश करनी है ना। इसका मतलब यह है कि इसका करंट जो है इंड्यूस करंट की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। तो ये देखें, ये आउटपुट पे वी इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई है, VL की वैल्यू कम हो गई है, तो आउटपुट में जो ट्रेंड था इंक्रीज का वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ये फिर याद रखें कि उस वक्त की बात है जब ये वोल्टेज है आउटपुट पे इंक्रीज हो रही है, जिनकी आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ज़ाहिर है इसका डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। डिफरेंस कम होने की वजह से यहाँ जो इसकी आउटपुट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो कम होगी, जो कि फीड कर रहा है वेरिएबल पल्स विड्थ को। तो इसके मतलब ये होगा कि ये पल्स जो जनरेट करेगा ये वाला, उसकी विड्थ जो है या ऑन टाइम जो है वो कम कर देगा, या ड्यूटी साइकिल जो है कम कर देगा। ड्यूटी साइकिल कम करने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए ऑन होगा और ज्यादा देर के लिए ऑफ होगा। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए ऑन होगा तो इसमें इसको इसके करंट को फ्लो होने के लिए, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि इंडक्टर को चार्ज होने के लिए टाइम थोड़ा मिला। जब चार्ज होने के लिए टाइम थोड़ा मिलेगा, तो जब हम इसको दोबारा ऑफ करेंगे तो इसकी वोल्टेज में इतना ज्यादा इजाफा नहीं होगा, ये VL की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि पहले के मुकाबले में। जब VL की वैल्यू कम होगी तो इसका जो ट्रेंड था टुवर्ड्स इंक्रीजिंग वो ऑफसेट हो जाएगा। अब अगली बात देखिए कि जब इसकी जो वोल्टेज है, आउटपुट की वोल्टेज जो है वो डिक्रीजिंग के ट्राई कर रही है, उसका ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीजिंग है, तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका जो V नेगेटिव जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा VN की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे VN की वैल्यू इंक्रीज होगी तो V आउट डैश जो है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज होगा तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये होगा कि अब इसका ऑन टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% से बढ़ जाएगा। अब जैसे बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टर को चार्ज होने के लिए, चार्ज का मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज कलेक्ट होता है, इसका मतलब ये होगा कि इसका करंट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम जो उसको मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका करंट ज्यादा इंक्रीज होगा, और जब ये ऑफ होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो डेवलप होगी इस डायरेक्शन के पोलैरिटी के लिहाज से वो भी ज्यादा होगी। मीन VL की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। अब VL की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब V आउट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, तो जो उसका ट्रेंड था टुवर्ड डिक्रीजिंग आउटपुट तो वो ऑफसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक ऐसा सर्किट बना जिसमें आउटपुट जो है वो इनपुट के मुकाबले में ज्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारा कंट्रोल एलिमेंट है वो ऑन और ऑफ होता है, जिसकी वजह से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके जो एफिशिएंसी होती है वो लीनियर जो रेगुलेटर होता है उससे ज़्यादा होती है। तो ये 2-3 बार मेरा लेक्चर जो है आप जब इसको रिपीटेडली देखेंगे तो फिर ये बातें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई है, इसको सही कर लेना। यहाँ ऐसे करते हैं कि यहाँ इसका कनेक्शन जो है वो इसके साथ करते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ एक कंडक्टर लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं यहाँ पे,
और ये देखें ये स्विच जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। अब जब इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1। और इसी तरह इसको रोटेट करके यहाँ कनेक्ट करते हैं तो ये 0 आएगा। यानी कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो स्विच है इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1, इसके साथ जोड़ेंगे तो 0, यानी कि 1 0 1 0 इस तरह। तो ये वेव फॉर्म जो है इस सर्किट को, यानी कि ये वोल्टेज जो है स्क्वायर वेव इस सर्किट को इस तरह मिलेगी कि ये स्विच यहाँ पे है तो 1, यहाँ पे है तो ये 0 होगा। तो इसको ज़रा सही कर लें। अल्लाह हाफिज़।